प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक नए नियम में बाइबल का एक हिस्सा पढ़ता हूँ, लूका 7 अध्याय में से उसकी 11 से। थोड़े दिन के बाद वह यानी प्रभु यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। तो प्रभु यीशु मसीह एक नगर जिसका नाम नईन था, वहां पर अपने चेलों के साथ गया था। और जहां भी प्रभु जाता था, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगती थी, उसके वचन सुनने के लिए, उसके अद्भुत कामों को देखने के लिए। और जैसे नैन नगर को वो पहुंचे तो उस नगर से एक मरे हुए व्यक्ति की अर्थी को लेते हुए एक और भीड़ जा रही थी, उसके आखिरी क्रियाक्रम पूरा करने के लिए। और पता चलता है हमें कि वो एक जवान व्यक्ति था और अपनी मां का इकलौता बेटा था और उसकी मां विधवा थी और मां बहुत रो रही थी। दुख की बात थी, एक ही बेटा था, पहले से विधवा थी और वो बेटा भी मर गया। पति तो मर ही गया पहले, और अब जो एक बेटा था वो भी मर गया। तो लोग भी बहुत उसके प्रति हमदर्द थे, इसलिए बड़ी भीड़ उसके साथ भी थी। उसके दुख में दुखी होकर लोग भी उसके साथ साथ जा रहे थे। और जब प्रभु यीशु वहां पर पहुंचा, उसने उस मां की, उस विधवा की आंसुओं को देखा, कैसे वो फूट फूट कर रो रही थी, और कैसे प्रभु ने देखा कि मृत्यु ने कैसे दुख इस संसार में लाया है। मृत्यु पाप के कारण आई और पाप मनुष्य की अनआज्ञाकारिता के कारण इस संसार में आया। जब हमारे पहले पूर्वज माता पिता आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा तो उनके जीवन में और संसार में पाप आया, और पाप के कारण मृत्यु आई और दुख आया और ऊंट कटारे और कांटे आए और अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो आज हम सामना करते हैं, वो इस संसार में आया। तो प्रभु ने जब इसके आंसुओं को देखा तो बाइबल बताती है कि वो तरस से भर गया, दया से भर गया, कंपैशन से भर गया, और प्रभु को उसका दुख देखा नहीं गया। और प्रभु ने अर्थी को छुआ, और उसका ये अधिकार था, या उसके उस स्पर्श में, उसके उस व्यक्तित्व में ऐसा अधिकार था कि जो उसको उठा के ले जा रहे थे सबके सब रुक गए। और प्रभु ने फिर उस लाश से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। वो तो मर गया था,
लेकिन प्रभु यीशु के सामने मानो कि वो सिर्फ सो रहा था। और प्रभु कहता है उसे, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। और जो मरा हुआ था वो उठ बैठा और बातें करने लगा। और प्रभु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। मानो कि प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरा बेटा तुझे अब वापस मिल गया। कुशल होकर घर चली जा, शांति से घर चली जा। परमेश्वर पिता ने तेरे आंसुओं को देखा, है ना। तो हमें नहीं पता क्या प्रभु ने बोला, ये तो मैं सिर्फ एक एजम्पशन कर रहा हूं। जब प्रभु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। और बाइबल हमें ये बात बताती है नए नियम में कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था 33 वर्ष तक, तो कोई भी उसकी उपस्थिति में मरा नहीं। और अगर कोई मरा हुआ था तो वो जी उठा। 3 घटनाएं हम देखते हैं। एक तो ये जवान लड़का, एक 12 साल की बच्ची थी, और एक अधेड़ उम्र का शायद लाजर था, जिसको प्रभु प्यार करता था। उसको भी प्रभु ने मृतकों में से जिला दिया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु के सामने मृत्यु को भी भागना पड़ता था। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। वो हमारे खातिर एक बलिदान बन गया। हमारे पाप को उठाने वाला, हमारे पाप की सजा को उठाने वाला वो एक बलिदान, एक मेमना बन गया। एक दोष रहित, दाग रहित, पाप रहित बलिदान कलवरी के क्रूस पर हमारे खातिर वो बन गया। अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने बहा दिया। और इतना ही नहीं कि उसने अपने जीवन में मृतक लोगों को जिलाया या जिंदा किया, परंतु वो खुद मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। युगानुयुग जीवित है। आप कहोगे कि अगर ये परमेश्वर था तो मर कैसे सकता था? निश्चित रूप से वो परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करने आया ताकि मनुष्य की देह में मनुष्य की सजा को अपने ऊपर उठा ले। और इसलिए वह क्रूस पर मरा। और जी इसलिए उठा क्योंकि परमेश्वर है। मृत्यु उसको हरा नहीं सकती। और प्रभु यीशु ने जी उठकर मृत्यु के डंक को तोड़ा, कब्र के बंधन को खोल दिया और विजय के साथ जी उठा। अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर मृत्यु का डंक नहीं काम करता। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला एक पापी जो पश्चाताप करता है सच्चे दिल से, जब वो अपनी आंखें इस संसार में बंद करता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचता है। उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाती है और फिर वो हमेशा प्रभु के साथ रहता है या रहती है। इसी को उद्धार कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, सैल्वेशन कहते हैं, नजात कहते हैं। वो पापी अब नरक के दंड से बच गया। उस रोने और दांतों के पीसने से वो बच गया। उस अनंत काल के दंड से वो बच गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो सारा दंड और सजा अपने ऊपर मेरे और आपके लिए उठा लिया। प्रभु यीशु कहता है लूका 13 में, कुछ लोग प्रभु के पास खबर लाए थे कि प्रभु देखो ऐसा बड़ा एक्सीडेंट वहां पर हो गया, या ऐसी
घटना उन लोगों के साथ हो गई, कई लोग मर गए, मारे गए। तो प्रभु ने उनको कहा, तुम सोचते हो वो बहुत ज्यादा पापी थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे, यदि तुम पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। दंड आएगा, है ना? इस संसार पर दंड आने वाला है और इसलिए आने वाले प्रकोप से भागना है और प्रभु यीशु मसीह में शरण लेनी है। यह डराने धमकाने की बात नहीं है, यह हकीकत है। बाइबल कहती है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वो दंड क्रूस पर उठा लिया, उसने वो जुर्माना मेरे और आपके लिए भर दिया। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया और विश्वास से एक पापी बच जाता है। प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।